जैसे कि हमने आपको 7 तारीख को एक प्लेन दुर्घटना से अवगत कराया था, उसकी खबर दी थी। जो प्लेन दुर्घटना केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर करीब रात को 8:15 बजे घटित हुई थी 7 अगस्त 2020 को। जब जांच हुई इस दुर्घटना की तो इसमें पता चला कि करीब 18 लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस हादसे में। और ये जो प्लेन था एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन, ये दुबई से भारत आ रहा था। अपने करीब 190 जो भारतवासी थे जो दुबई में थे, कोरोना के चक्कर में, कोविड के हालातों में दुबई में जो फंसे हुए थे, उनको लेकर ये भारत आ रहा था। वंदे मिशन जो हमारे सरकार ने एक योजना शुरू की है अपने भारतीयों को बाहर के देशों से हिंदुस्तान लाने के लिए इस कठिन परिस्थिति में, कोरोना वाली परिस्थिति में, उसके तहत ये प्लेन दुबई से भारत आ रहा था। अब जो इसमें मुख्य कारण बताया जा रहा है इस हादसे का, वो बताया जा रहा है कि रनवे पर जो प्लेन था वो फिसल गया और उसके फिसलने से ये दुर्घटना घटित हो गई। प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया और 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें पायलट भी शामिल था। अब एक चीज़ जो इस सारे प्रकरण में निकल कर आई, वो एक शब्द बाहर निकल कर आया जो बहुत चर्चित भी रहा है पहले से और आज फिर चर्चा का विषय हो गया है, टेबल टॉप रनवे। तो आखिर क्या है ये टेबल टॉप रनवे? आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि टेबल टॉप रनवे जो होता है वो एक ऐसे तरीके का रनवे बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है जो पहाड़ को काटकर, पहाड़ के टुकड़े को काटकर या पठार पर बनाया जाता है और इसके करीब 1, 2 या करीब 3 तरफ भी खाई होती है या नदी इत्यादि होती है। आप स्क्रीन पर बहुत साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो टेबल टॉप रनवे होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इस टेबल टॉप रनवे के जब 2 या 3 तरफ खाई होती है तो यहाँ पर जो प्लेन को लैंड करना होता है, जो प्लेन को उतारना होता है, वो बहुत ही कठिन, बहुत ही ट्रिकी होता है एक पायलट के लिए और बहुत ही कठिन होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस परिस्थिति में, इस तरीके के रनवे के साथ यदि हल्की सी दुर्घटना भी घटी या सावधानी का ध्यान न रखा गया या थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो जान जाने का खतरा बना रहता है। और ऐसा ही कुछ शायद हुआ इस एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन के साथ। हुआ ये होगा कि कहीं ना कहीं जो रनवे था वहाँ पर उस दिन बारिश हो रही थी और बारिश के चलते जो रनवे था वो फिसलनदार हो चुका था। उससे पहले उस रनवे पर कई प्लेन और भी जा चुके होंगे, तो रनवे की जो सतह होगी वो फिसलनदार हो चुकी होगी। और उसके पश्चात जब ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन 8:15 बजे वहाँ पर लैंड किया तब दुर्घटनाग्रस्त हो गया इस सारे प्रकरण के चलते। आइए हम आपको ग्राफिक्स में समझा देते हैं कि कैसे कैसे इस तरीके की ये जो दुर्घटना घटित हुई है 7 तारीख को कैसे हुई होगी। आप ग्राफिक्स में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये प्लेन आया है और किस तरीके से फिसल कर वो खाई में जा गिरा और प्लेन के टुकड़े हो गए, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले इस तरीके की दर्दनाक घटना करीब साल 2010 में मैंगलोर एयरपोर्ट पर भी हुई थी, जहां करीब एक प्लेन दुर्घटना में 158 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए जो टेबल टॉप रनवे हैं इनको बहुत ही खतरनाक माना जाता है, बहुत ट्रिकी माना जाता है और इन पर सावधानी के विशेष ध्यान रखने होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं जैसे कि A330 और बोइंग 777, इस तरीके की फ़्लाइट्स टेबल टॉप रनवे पर नहीं उतरती हैं। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि भारत में करीब 6 ऐसे टेबल टॉप रनवे हैं जिन्हें पहाड़ी सतहों को काटकर या पठारों पर बनाया गया है और जिनके आसपास खाई या नदी इत्यादि हैं। एक जो एयरपोर्ट है, एक जो रनवे है वो हमारा मैंगलोर में है, एक कोझिकोड में है, एक हमारा सिक्किम के पेक्योंग में है, एक हमारा मिज़ोरम में है लिंगपुई में, एक हमारा शिमला में है और एक हमारा कुल्लू में है। तो ये कुल मिलाकर 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बेहद ही ख़तरनाक
हैं जो बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं अगर कभी इस तरीके की दुर्घटना भविष्य में भी घटित होती है तो। बहरहाल अभी जो इस प्रकरण पर, इस दुर्घटना में जो 7 तारीख को दुर्घटना घटित हुई थी, इस पर पूरी जांच होना अभी बाकी है। कॉकपिट में क्या बात हुई उस दौरान जब ये प्लेन लैंड हो रहा था, उस बीच किस तरीके की बातें कॉकपिट में रिकॉर्डर में आई हैं, किस तरीके की बातें रिकॉर्ड हुई हैं, वो अभी बाहर सार्वजनिक नहीं हुई हैं। उन पर जांच की जाएगी तो ही पता चल पाएगा कि इस दुर्घटना ने कैसे इतना भयावह रूप ले लिया और किस तरीके से ये दुर्घटना घटित हो गई। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी प्लेन दुर्घटनाओं के ऊपर और टेबल टॉप रनवे के ऊपर। अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।